बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अदनान हनीम मुगल और आप देख रहे हैं इस्लामिक गाइड ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे कि आप अपनी रोज़मर्रा की जो बोलचाल है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँ तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो बोलचाल है, वो एक माशरे में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। यही एक चीज़ है इंसान के पास जो कि इंसान को बुलंदियों पर भी ले जाती है और पस्तियों में भी गिरा देती है। ये चीज़ इंसान में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि अगर आपकी बोलचाल, आपका अखलाक अच्छा है तो आप दूसरों की नज़र में अच्छे हैं। लेकिन अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है, आप माशरे में बद अखलाक के नाम से मशहूर हैं, तो आपका फिर अखलाक बद अखलाक है, जिसकी वजह से फिर आपकी माशरे में कोई कदरों कीमत नहीं है। क्योंकि अखलाक का तल्लुक भी कम्युनिकेशन से आता है, कम्युनिकेशन का ये हिस्सा है। क्योंकि ये जो जिसका तल्लुक ज़बान के साथ है वो सारा कुछ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेट से सर्च करें तो आपको इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन मैंने आज ये वीडियो क्यों सिलेक्शन की है, इसलिए मैंने सिलेक्शन की है कि मैंने काफ़ी कुछ इस पर सर्च किया। सर्च करने के बाद मुझे चंद एक पॉइंट जो कि बहुत अहम है वो जो है ना मेरे सामने आए, तो मैंने ये इस चीज़ को मुनासिब समझा कि उन पॉइंट्स को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि आप भी मेरे इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कम्युनिकेशन कहते किसे हैं। वैसे तो आप इंटरनेट से इसकी डेफिनेशन देखें तो बहुत सारी इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो इसकी डेफिनेशन करूंगा वो एक सिंपल सी सादा से अल्फाज में करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसको इम्प्रूव करना, ना कि आपको डेफिनेशन सिखाना। सिर्फ ये बताने का मकसद ये है कि आपको पता होगा कम्युनिकेशन किस चीज़ को कहते हैं। कम्युनिकेशन बेसिकली ऐसा मीडियम है जो दो लोगों के दरमियान तय पाता है, एक मीडियम के थ्रू। इस चीज़ को कहा जाता है कम्युनिकेशन। वो कैसे, मैं कुछ छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। इसमें दो लोग होते हैं, एक को कहा जाता है सेंडर और दूसरे को कहा जाता है रिसीवर। सेंडर जो होता है उसने अपना मैसेज जो है उसको सेंड करना है। वो किसी भी सूरत में हो सकता है, बेशक वो जो है ना आपको ऑडियो की सूरत में दे सकता है, वॉइस की सूरत में दे सकता है, बॉडी लैंग्वेज की सूरत में दे सकता है, उसके बाद इशारों की सूरत में दे सकता है, या फिर आपको वीडियो की सूरत में भी दे सकता है। जैसा कि अब मैं आपके सामने एक वीडियो को रिकॉर्ड करके आपके सामने जो है ना वो लाइव आपको नजर आ रहा हूं, और मैं आपको जो है ना एक मैसेज दे रहा हूं। मैसेज क्या दे रहा हूं कि आपको मैं इस चीज का एजुकेट कर रहा हूं कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और आप जो है आप एज ए रिसीवर काम कर सकते हैं, कर रहे हैं। वो कैसे आप एज ए रिसीवर काम कर रहे हैं कि आप मेरी इस वीडियो को सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। दोनों चीजें आप इस वीडियो के साथ कर रहे हैं और आप एज ए रिसीवर इसके साथ जो है ना जुड़े हुए हैं। तो मैं हो गया सेंडर, आप हो गए रिसीवर। इन दोनों चीजों के दरमियान में एक तीसरी चीज है जिसका नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो जो है एज ए कम्युनिकेशन और एज ए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम दोनों को इसने जोड़ा हुआ है। इस चीज ने जो तीसरी चीज है जिसका नाम मीडियम भी है, इस मीडियम को जो नाम दिया जाता है उसको दिया जाता है कम्युनिकेशन। यानी कि इस चीज को कहा जाता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या चीज़ है? कम्युनिकेशन हमारे माशरे में, हमारी मुलाजमतों में, हमारे बिजनेस में, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन के सर पर ही
आप जो है ना तरक्की करते हैं और आप अपनी कम्युनिकेशन के सर पर ही आप जो है ना नीचे आते हैं। आप अगर अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं, आपके पास कम्युनिकेशन की अच्छी स्किल्स हैं, तो फिर क्या होगा कि आप जो है ना आप माशरे में अच्छा किरदार अदा करेंगे। और अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप बिजनेस में डेफिनेटली कामयाब होंगे, क्योंकि आपको लोगों के साथ डीलिंग करना आती है। आपको डीलिंग का मतलब यही है कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो फिर आपके पास बेशक वाफर मकदार में नॉलेज हो, वाफर मकदार में इन्वेस्टमेंट भी हो, या वाफर मकदार में कुछ भी हो, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स ना होने के बावजूद आप जो है ना माशरे में सही तरीके से नहीं चल पाते। इसके ऊपर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक भी है, जिसका मफहूम है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुसलमान ने एक जुबान और दूसरी नफ्स की जमानत मुझे दे दी तो उसको मैं जन्नत की जमानत देता हूँ। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसका मैंने मफहूम जो है ना आप लोगों के सामने बयान किया है। ये इस हदीस में भी इसी चीज़ को तरजीह दी गई है कि आप अपनी जुबान से वो अल्फाज अदा करें कि जो आपके लिए सही हो। ये वो अल्फाज अदा ना करें कि जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। इसलिए ज़रूरी है कि आपने अपने माशरे में ऐसे लोगों के साथ ऐसे अल्फाज अदा करने हैं कि जिसके साथ आपको इज्जत मिले। ये ना हो कि आप जो है ना बुराई की तरफ चल पड़े और उससे फिर क्या होगा कि आपको बजाय इज्जत मिलने के आप जो है ना इससे बेइज्जती की जो सतह है उसकी तरफ चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए फिर अब आपने क्या करना है कि इसके लिए मैंने चंद एक पॉइंट्स जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बेशक आप इसको एक नोटपैड पर लिख लें या आप अपने जहन में इसको फिट कर लें। ये आपके वो मैं पॉइंट आपको शेयर करूंगा आपके साथ जो कि आपकी रोजमर्रा जिंदगी में, बेशक वो बिजनेस की जिंदगी है, आपकी घरेलू जिंदगी है या आपकी किसी भी फंक्शन की जिंदगी है, इन सारी जिंदगी में अंदर आपके ये पॉइंट्स लाजमन शामिल होते हैं। तो इन पॉइंट्स को आपने जहन में लाजमन रखना है। इंशाल्लाह इस चीज़ की गारंटी मैं दूंगा कि अगर आप इन पॉइंट्स पर अमल कर लेते हैं तो आप माशरे में एक अच्छे अखलाक के इंसान बन जाएंगे। उसमें जो पहला पॉइंट हमारे पास आता है वो है लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली का लफ्जी तर्जमा ये है कि गौर से सुनो। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है कि एक कहते हैं सुनना और दूसरा है गौर से सुनना। इन दोनों लफ्जों में फर्क है। फर्क क्या है कि गौर से सुनने का मतलब ये है कि जब आप किसी की बात को सुने तो आप फुल दिलजोई के साथ, फुल ध्यान रखते हुए, फुल तवज्जो के साथ उसकी बात को सुने नहीं बल्कि उसको समझें और उस पर अमल करने की कोशिश भी करें। लेकिन इसके बरअक्स अगर दूसरी तरफ देखें, अगर कोई आपको जो है ना कहे कि भाई मेरी बात सुने, तो आप बजाय बात सुनने के आप जो है ना उसकी बात तो उसकी तरफ चेहरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज ये शो उसको करवा रहा है कि आप जो है ना बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये चीज भी महसूस कर रहा होता है कि आप उसकी बात को सुन भी रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि आपका जो ज़हन है वो किसी और जगह पर मसरूफ होता है। लेकिन इससे क्या होता है कि आप जो दूसरा इंसान बात करने वाला है वो जो है ना आपसे इस चीज़ से मुतासर होता है कि यार ये किस किस्म का इंसान है कि ये जो है ना मेरी बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। हालांकि मैं इसके फायदे की बात कर रहा हूं लेकिन फिर भी ये मेरी बात को सही तरीके से नहीं सुन रहा। तो लिहाजा इसके साथ जो है ना मेरा जो टाइम मैं अपना स्पेंड करता हूं, इसके साथ मुझे टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसकी मैं छोटी सी आपको मज़ीद एक मिसाल देता हूं
कि आप एक अगर क्लासरूम का इन्वायरमेंट देखें, वहां पर 50 बच्चों की एक तादाद है क्लास की और एक टीचर है। वो टीचर क्या करता है कि वो अपना एक जो उसका रोज का सबक है, जो उसने अपनी क्लास को, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को देना होता है, वो जो है ना अपना एक लेसन जो है वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा होता है। तो उसमें से जो कम से कम 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने उस्ताद की बात को तवज्जो से सुन रहे होते हैं, और बाकी जो 40 बच्चे होते हैं वो बैठे क्लास के अंदर होते हैं, लेकिन वो उनका ध्यान, उनकी सोच, उनका जहन किसी और जगह पर मसरूफ होता है। उससे क्या होता है कि जो 10 बच्चे जिन्होंने तवज्जो के साथ बात सुनी होती है, वो बच्चे अपनी जिंदगी में तरक्की करते हैं, अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं, और जो बाकी 40 होते हैं वो ध्यान से ना सुनने की वजह से वो अपनी जिंदगी में नाकाम हो जाते हैं। क्योंकि इसकी बड़ी वजह ये हो जाती है कि अपने जो एक टीचर होता है, जो एक उस्ताद होता है, उसको वाज़ह तौर पर ये इस चीज का फर्क महसूस हो जाता है कि अगर मैं जो है ना अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कौन सा स्टूडेंट्स मेरी बताई हुई बातों पर अमल करता है और कौन सा स्टूडेंट्स मेरी बताई हुई बातों पर अमल नहीं करता, वो इन चीज़ों से वाज़ह तौर पर जो है ना इस चीज़ को देख सकता है। तो फिर वो उस्ताद क्या अपना रद्द-ए-अमल इख्तियार करता है, वो एक उस्ताद अपना रद्द-ए-अमल ये इख्तियार करता है कि ये जो मेरे पास 10, 12, 15, 20 जो स्टूडेंट्स हैं, ये मेरी बात को तवज्जो से सुनते हैं, मेरी बात को तवज्जो से सुनने के बाद सही तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो लिहाजा इन लोगों को, इन स्टूडेंट्स को ऐसी टिप्स दी जाएं कि जिससे जो है ना ये अपनी जिंदगी में मजीद तरक्की करें। लेकिन इसके इवज जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं, वो उनका जो तवज्जो होती है वो पढ़ाई के बावजूद किसी और चीज़ों में मसरूफ होते हैं, जिसकी वजह से वो इन टिप्स से महरूम हो जाते हैं, और फिर महरूम होने की वजह से आने वाली ज़िंदगी में उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपने जब किसी के पास भी खड़े होना है, बैठना है, या किसी भी महफिल में आपने बैठना है, तो वहां पर आपने किसी की बात जब सुननी है तो उसको ये चीज लाजमन महसूस करवानी है कि भाई मैं आपकी बात को बड़ी तवज्जो के साथ सुन रहा हूं, बड़े ध्यान के साथ आपकी बात को मैं सुन रहा हूं, और बड़े ध्यान से आपको देख रहा हूं, और कोशिश ये करूंगा कि आपकी बात पर अमल भी करूंगा अगर आपकी बात जो है ना मेरे लिए सही होगी। क्योंकि बाज़ औक़ात अगर आप किसी की बात को सही नहीं सुनते तो उसका फिर आपको नुकसान भी होता है। इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है कि आपको जब नुकसान होगा तो फिर आप बेहतर फैसला कर सकते हैं कि मैंने ये कितना गलत काम किया है। और बाज़ औक़ात बोलने से ज़्यादा सुनना बेहतर होता है, क्योंकि अगर आप सही सुनेंगे तो आप सही फैसला कर सकेंगे। क्योंकि बाज़ लोगों की आदत ये होती है, वो जब महफिल में बैठे होते हैं तो वो लोग बजाय सुनने के वो अपनी बात को कहना ज़्यादा तरजीह समझते हैं। क्योंकि अगर आप किसी की बात को सुनने के बावजूद अपनी बात कही जाएंगे तो फिर लोग आपको ऐसा समझेंगे कि आप एक सही इंसान नहीं हैं, आप जो है ना एक अखलाक के दायरे में रहने वाले इंसान नहीं हैं। हाँ, इसके इवज अगर आपके पास एक अच्छा कंटेंट है, आपके पास एक अच्छा मुवाद है, अच्छे अल्फाज हैं, तो फिर अगर आप बात करते हैं, आपकी बात से दूसरे लोगों को फायदा हो रहा है, तो फिर आपको जरूर बात करनी चाहिए। लेकिन फजूल बातों से आपको परहेज करना चाहिए, फजूल बातों से परहेज करें और दूसरों की बात को तवज्जो से सुनें, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो ये पहला पॉइंट था हमारा, लिसन केयरफुली। तो दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा है जिसका नाम है केयर फॉर अदर पर्सन इमोशंस। इसका लफ्जी तर्जुमा यह बनता है कि आपने दूसरे लोगों को
दूसरे लोगों के जज्बात का ख्याल रखना है। जब आप दूसरे लोगों के जज्बात का ख्याल रखेंगे, दूसरे लोगों के दुख दर्द में, दूसरे लोगों की खुशी में शामिल होंगे, उनके गमी में, खुशी में उनका साथ निभाएंगे, तो फिर आने वाले वक्त में आपके साथ भी वो लोग खड़े होंगे। लेकिन होता क्या है कि हम लोग जो है ना, जहां पर हमें अपना फायदा नजर आता है वहां पर तो हम जो है ना उसके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन जहां पर आपको अपना फायदा नजर नहीं आ रहा होता, आप क्या करते हैं, आप बजाय उसके साथ खड़े होने के आप जो है ना दूसरे उसको छोड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत नाकामी का बास बनती है। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने फायदे के लिए हर काम करते हैं तो ये चीज आपकी जिंदगी के लिए काफी है कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। इसकी वजह यही होती है कि आप ये कोशिश कर रहे होते हैं कि जितना पैसा आ जाए वो सारा मैं ही इकट्ठा कर लूं, मैं अपनी ही जेब भर लूं, अपने ही घर सारा कुछ लेकर चली जाऊं। लेकिन ये चीज आपके लिए बहुत नाकामी का बाइस है, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी इस चीज का दर्ज दिया गया है कि आपके पास अगर एक रोटी है तो आप आधी रोटी किसी गरीब को दे दें और आधी रोटी आप खा लें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी रोटी जो आपके पास आधी है उससे आपकी बरकत पड़ जाएगी, और जो आधी रोटी आपने दूसरे को दे दी है उससे आपको दुआ मिल जाएगी, और ये दोनों चीजें मिलके आपको मजीद 3-4 रोटियां दे देंगी। तो ये एक अच्छी सी मिसाल थी जो मैंने आपको दी है। तो इसलिए आपने किसी के भी जज्बात के साथ खेलने की कोशिश मत करें। अगर आप किसी के जज्बात के साथ खेलने की कोशिश करेंगे तो आने वाले वक्त में वो आपके जज्बात के साथ खेलेगा, फिर आप परेशान होंगे कि इस इंसान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन अगर आप माजी में देखेंगे तो आपने खुद उस इंसान के साथ अच्छा नहीं किया होगा, और इसका नुकसान यही होता है कि मुस्तकबिल में आपको पछतावा करना पड़ता है। तो इसलिए आपने हमेशा इस चीज का जो है ना अपने जहन में अपना जहन रखना है कि आपने जब कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पर हो तो आपने दूसरे का फायदा सोचना है, अपना फायदा नहीं सोचना, आपने दूसरे का फायदा सोचना है। जो इंसान दूसरे की मदद करता है उसकी मदद अल्लाह करता है, और जिस इंसान के साथ अल्लाह खड़ा हो जाए, अल्लाह उसकी मदद करे, तो आप खुद फिर तसव्वुर कर सकते हैं कि वो इंसान कितना कामयाब इंसान हो जाता है, क्योंकि उसके साथ अल्लाह ने खड़े होने का फैसला कर लिया होता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने जज्बात, अपने ख्यालात, अपनी खुशी, अपनी गमी दूसरों के साथ शेयर करें, और दूसरों की खुशी गमी में आप शरीक हों। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे का बायस है। इसलिए आपने हमेशा दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना है। यह हमारा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, वो है शो द बिहेवियर ऑफ इक्विटी। इसका मतलब लफ्जी तर्जुमा यह है कि आपने मसावात का दर्ज देना है, हमेशा मसावात में बराबरी करनी है। ये ना हो कि आप जो है ना किसी का हक दबा लें और बाद में दूसरे का हक उसको ना दें, और जब आपकी बारी आए वो आपका हक ले ले, फिर आप कहें कि मेरे साथ जो है ना गलत हो गया है। इसकी मिसाल मैं आपको छोटी सी यूं देता हूं। अक्सर आप अपने माशरे में ये चीज को देखेंगे कि लोग क्या करते हैं, जब इस तरह की कोई लेन देन की बात आ जाती है तो जहां पर अपने फैमिली मेंबर आ जाते हैं, जहां पर आपके अपने रिश्तेदार आ जाते हैं, वहां पर हक की बात करना शुरू कर देते हैं कि नहीं भाई, मेरे भाई का ये हक बनता है, इसको मैंने आधा हक देना है। लेकिन जहां पर एक पराये इंसान की बात आ जाती है, वो आपका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है सिवाय एक मुस्लिम रिश्ते के, तो आप क्या करते हैं कि बजाय उसको उसका सही हक अदा करने के आप उसमें डंडी मारना शुरू कर देते हैं, आप उसका हक दबाना शुरू कर देते हैं। हालांकि वक्ती दौर क्या होता है कि आपको ये चीज पता लग रही होती है कि मैंने जो है ना ये जो उसका हक दबाया है उससे मुझे बड़ा पैसा जो है ना वो इकट्ठा हो गया है, लेकिन आने वाले वक्त में वही पैसा आपके लिए मुश्किलात का सबब बन जाता है। और अगर आप सही इंसाफ का तराजू में बैठते हैं, सही
इंसाफ करते हैं, मसावात का दर्स देते हैं, तो उससे फिर क्या होता है कि आप जब दूसरों को सही उसका हक देते हैं, अपना सही हक पे रहते हैं, तो फिर उसमें यह चीज आ जाती है कि आप लोगों को फिर उससे फायदा आपको हासिल होता है, आपकी रोजी में बरकत पड़ जाती है, आप फिर उससे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते हैं, आपके लिए ये बहुत फायदे का बायस बनता है। तो इसलिए आपने इस चीज को जहन में रखना है कि हमेशा आपने मसावात का दर्ज देना है, हमेशा आपने बराबरी का सलूक करना है, हमेशा आपने इंसाफ का तराजू हाथ से छूटने मत देना। ये अगर आप इंसाफ का तराजू अपने हाथ से छोड़ देंगे तो आने वाले वक्त में आपके लिए ये नुकसान का सबब बन सकती है। मैं आपकी इसकी छोटी सी एक मिसाल देता हूं कि मेरे अल्लाह ने हमारे इस इस्लाम के अंदर एक चीज जो है जिसका नाम ज़कात है वो रखी हुई है। या आप सदके का एक मिसाल ले लें, आप जब अपने आपके जेब में जो है ना 500 रुपया है, आपसे कोई मांगने वाला, अल्लाह के नाम पे मांगने वाला एक इंसान आ जाता है, वो एक मजबूर है, उसको अगर आप अपनी जेब से 100 रुपया निकाल के दे देते हैं तो उससे क्या होता है कि आप उसको 100 रुपया देते हैं, आपकी जेब में 400 रुपया बचता है, लेकिन हकीकत में आपकी जेब में 400 रुपया नहीं बच रहा होता, आपकी जेब में 10 गुना जो है ना वो आखिरत में चल जाता है और 70 गुना आपको इस दुनिया में मिल जाता है। उससे क्या होता है कि आपकी रोजी में बरकत बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप उसको पैसे नहीं देते, उसको कह देते हैं कि भाई मेरे पास नहीं है, तो उससे फिर क्या होता है, बेशक अगर आपने अपने माल से ज़कात नहीं निकाली तो फिर आपका माल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाक नहीं होता। जब आपका माल पाक नहीं होगा तो फिर आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि आपका माल जो है उसमें बरकत होगी, आपके माल में जो है वो एक बरकत का बायस बनेगा। क्योंकि अगर आपने अपने माल से सालाना ज़कात नहीं निकाली तो फिर आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि आप जो है ना अपने माल से मजीद पैसा अपने माल अगर आपने अपने माल से ज़कात नहीं निकाली तो फिर इससे ये चीज़ शो होती है कि आप वक्ती तौर तो इस चीज़ को महसूस कर रहे होते हैं कि मेरे पास पैसा कहीं नहीं गया, हालांकि वो बेबरकती का सबब बन जाता है। जब वो बेबरकती का सबब बनता है तो फिर ये चीज़ आ जाती है कि आप उस माल से बजाय बरकत हासिल करने के उससे मुश्किलात का सामना करते हैं। तो इसलिए आपने हमेशा इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपने हमेशा इंसाफ का तराजू अपने जहन में रखना है और इंसाफ का तराजू लेकर चलना है। कम माल आ जाए वो मंजूर है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है किसी का हक नहीं दबाना। जब आप किसी का हक नहीं दबाएंगे तो फिर आप जो है ना जिंदगी में तरक्की करेंगे। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये चीज आ जाती है शो संपत्ति। इसका मतलब है आपने हमेशा हमदर्दी का इजहार करना है, हमेशा हमदर्दी ज़ाहिर करनी है। ये नहीं करनी कि आपने जो है ना आपने जो किसी गरीब है आपके पास, आपका अगर हमसाया, आपका जो रिश्तेदार है, आपका जो भाई बहन है, वो जो है ना आपके लेवल का नहीं है, उसके पास इतने अखराजात नहीं है कि वो जो है ना अपनी रोज़ का ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजर बसर कर सके, लेकिन आपके पास अच्छा जो है ना माल है, अच्छा आपके पास खजाना है, आप उससे अच्छी ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों का ख्याल रखें, उनके साथ हमदर्दी ज़ाहिर करें, उनके सर पे हाथ रखें। क्योंकि जब आप किसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो अल्लाह आपके साथ अच्छा सलूक करेगा, आपके माल में बरकत डाल देगा। तो फिर आपको इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि सिर्फ इसका फ़ायदा दुनिया में नहीं होगा, इसका फ़ायदा आपको आखिरत में भी होगा। तो इसलिए आपने इस चीज़ को हमेशा जहन में रखना है कि आपने हमेशा दूसरों के साथ हमदर्दी जाहिर करनी है, दूसरों के साथ ये चीज़ जाहिर नहीं करनी कि मैं आपके साथ हमदर्दी नहीं कर रहा। आपने हमेशा दूसरों के साथ हमदर्दी को जाहिर करना है। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि हमदर्दी एक ऐसा चश्मा है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए आप दूसरों को देख सकते हैं
कि आया कि वो लोग किन हालात में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। अगर आप किसी के साथ हमदर्दी करते हैं तो किसी से के साथ बात करते हुए अपने आप को ये चीज़ ना शो करें कि मैं अब आपके ऊपर जज हूँ, आपका फैसला मैं ही कर सकता हूँ, कोई और आपका फैसला नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरी है कि आपने हमेशा दूसरे लोगों की हमदर्दी के साथ उनके साथ तामन करना है, उनकी मदद करनी है, उनकी हेल्प करनी है। ये आपके लिए चीज़ ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है इंकरेज अ लॉट। इसका मतलब है आपने लोगों की हौसला अफजाई करनी है। हौसला अफजाई करें, उनकी कदर करें, उनकी तारीफ करें। आपको ये चीज दूसरों को महसूस करवाएं कि आप उनकी कदर करने वाले लोग हैं, आप उनकी इज्जत करने वाले लोग हैं। ये एक जो है ना मुहावरा है, गिव रिस्पेक्ट एंड देन टेक रिस्पेक्ट। इसका मतलब है कि जब तक आप किसी को इज्जत नहीं देंगे तो आप इस चीज का तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आपको उससे इज्जत मिलेगी। आप जब किसी को आप करके बुलाते हैं तो आपको वो दूसरा इंसान भी आपको आप करके बुलाता है। अगर आप तुम करके बुलाओगे तो दूसरा इंसान आपको तू करके बुलाएगा। इसलिए आपने हमेशा ये चीज को जहन में रखना है कि आपने दूसरों की कदर करनी है, दूसरों की हौसला अफजाई करनी है, दूसरों की जो है ना इज्जत नफ्स तो दार दार नहीं करना। उसको बजाय इज्जत नफ्स को अगर किसी की गलती का आपको पता चल जाता है, किसी के अंदर कोई बुराई है, किसी ने कोई गुनाह किया है, किसी ने कोई गलत काम किया है, अगर आपको इसका इल्म हो जाता है तो बजाय आप माशरे में उसको बेइज्जत करने के आप जो है ना उसको छुपा दें। क्योंकि जब आप किसी का गुनाह को, किसी के बुराई को, अगर आप किसी की गलत बात को छुपाते हैं तो अल्लाह आपके ऐबों को छुपा देता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने जो करीबी हैं, करीबी छोड़ के कोई भी इंसान है तो उसकी हौसला अफजाई करें। हौसला अफजाई आपने, बेशक वो आपका फैमिली मेंबर है, आपका कलीग है, आपका पार्टनर है, आपके पास काम करने वाला एक मुलाजिम है, आपने उसके साथ अगर कोई भी आपके सामने कोई अच्छा काम करता है तो आपने इस चीज को जहन में रखना है कि आपने उसकी हौसला अफजाई करनी है। जब आप उसकी हौसला अफजाई करेंगे, उसकी कदर करेंगे, उसको इज्जत देंगे तो वो डेफिनेटली इसके इवज पर आपको जो है ना एक रिस्पेक्ट ऐसी देगा, आपको एक ऐसी अच्छी निगाह से देखेगा, वो ऐसे अपने दिल में आपके लिए जगह बनाएगा, वो कहेगा कि ये इंसान एक अच्छा इंसान है, ये कदर करने वाला इंसान है, लिहाजा इसके साथ तावन करना, इसको मजीद काम करके देना, इसके साथ बोलचाल करना, ये मेरे लिए, हमारी जिंदगी के लिए, हमारे आने वाले वक्त के लिए फायदेमंद है। लिहाजा इस इंसान के साथ जुड़े रहना हम के लिए अच्छा है। तो इसलिए वो इंसान आपको, अगर आप एक गुना दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं तो वो दूसरा इंसान आपको दो गुना रिस्पेक्ट करके देता है। हालांकि असूल ये है, आप दो गुना अगर दूसरे की इज्जत करेंगे तो वापस आपको एक गुना इज्जत मिलेगी। तो इसलिए आपने इस चीज को जहन में रखना है कि आपने कभी भी दूसरों को जो है ना हौसला अफजाई की राह पर कभी भी नहीं छोड़ना। ये ना हो कि आप किसी से, अगर किसी ने आपको एक अच्छा काम करके भी दिया है लेकिन कहीं से थोड़ा सा उससे गलत हो भी गया है तो बजाय उसको जो है ना आप तंज़िया अल्फाज के साथ उसको जो है ना पुकारें कि आपने मेरा इतना नुकसान कर दिया, मेरा इतना जो है ना काम खराब कर दिया, आप जो है ना उसकी हौसला अफजाई कर दें कि कोई बात नहीं भाई, अगर आपके से ये काम खराब हो गया है, आपसे ये काम सही नहीं हुआ तो कोई मसला ही नहीं है, आपके अगर आप दोबारा इसको करेंगे तो ये दोबारा इंशाल्लाह आपसे जरूर ठीक हो जाएगा। तो इसलिए आपने इस चीज को जहन में रखना है कि आपने हमेशा दूसरे लोगों की हौसला अफजाई करनी है, उनकी इज्जत करनी है, उनकी कदर करें। इससे आपको आपकी जिंदगी में ऐसी कामयाबी मिलेगी, ऐसी आपको जो है ना तरक्की मिलेगी कि आप इस चीज पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैंने कौन सा ऐसा काम किया है कि जिससे जो है ना मुझे इतना बुलंद रुतबा इस दुनिया में मिल गया है। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि अगर आप इन पर अमल करते हैं तो बजाय इस दुनिया के आप आखिरत में भी इसका फायदा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है
कीप अप अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्माइल अ लॉट। इसका मतलब ये है कि आपने हमेशा अपना जो रवैया है उसको मुस्बत रखना है और चेहरे पर आपने मुस्कुराहट रखनी है। अक्सर क्या होता है कि हमारा रवैया हमारा चेहरा बता रहा होता है कि आपका रवैया अब इस तरह का है, आपका रवैया अब इस दिशा में जा रहा है। क्योंकि वजह क्या होती है कि आप लोग जो है ना अपने चेहरे से महसूस करवा रहे होते हैं कि अब जो है ना मैं परेशान हूं या मैं खुश हूं। उसकी वजह ये होती है कि अगर आपका रवैया अच्छा होगा, अगर आपका रवैया खुश अखलाक होगा, तो लोग फिर आपके साथ बात करने से हिचकिचाहट नहीं महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपका रवैया अच्छा नहीं होगा तो लोग कभी भी आपके साथ बात करना पसंद नहीं करेंगे। इसकी वजह क्या बनती है? इसकी वजह यही बनती है कि जब आप अच्छा रवैया इख्तियार करते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में आते हैं कि वो आपको ऐसे ऐसे टिप्स दे जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं कि आपको इन बातों का इल्म तक नहीं होता, आपके जहन में ये चीज़ तक नहीं होता, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मुझे इन बातों का भी पता चल सकता है। उसकी वजह यही होती है कि आपने अपना जो रवैया है उसको अच्छा अखलाक दिया होता है, अच्छा रवैया बनाया होता है, पॉजिटिव वे में होते हैं। उससे क्या होता है कि लोग फिर आपसे बात करना पसंद करते हैं। और दूसरी जो चीज़ है, आपने हमेशा, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने हमेशा किसी भी जगह पर हो, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, आपने जब दूसरों के साथ बात करनी है तो आपने इस चीज को जहन में रखना है कि आपने उसके साथ मुस्कुराते हुए बात करनी है। ये मेरे नबी की सुन्नत भी है कि जो इंसान दूसरे इंसान के साथ मुस्कुराते हुए बात करता है तो वो दूसरा इंसान उससे बहुत ज्यादा मुतासर होता है। क्योंकि वो चीज, इस चीज से आपके, क्योंकि एक चेहरा होता है इंसान का जिससे वाज़ेह फर्क महसूस हो जाता है कि ये इंसान के चेहरे, इंसान के अंदर अब क्या चीज है। क्योंकि अक्सर जो इंसान है उनके चेहरे से पता चल जाता है कि ये इंसान अब जो है ना परेशान है या अब जो है ना ये खुश है। ये दोनों चीजों का वाज़ेह फर्क महसूस हो जाता है। इसलिए आपने जब भी किसी से भी बात करनी है, किसी भी महफिल में भी बात करनी है, आपने हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखनी है और उसके बाद आप जो है ना बात करेंगे। आप ये एक मेरी टिप को अपनी जिंदगी में अपना के देखें। मैं इंशाल्लाह आपको गारंटी के साथ कहता हूं इसकी इतनी ज्यादा आपके जिंदगी में तब्दीलियां रोनमा होंगी कि आप कहेंगे कि वाकई जो है ना किसी इंसान ने मुझे एक अच्छा सबक दिया है। तो इसलिए आपने हमेशा किसी से भी बात करनी है, वो जरूरी नहीं है आपका फैमिली मेंबर है, वो जरूरी नहीं है आपका कोई रिश्तेदार है, जरूरी नहीं है आपका कोई कुलीग है, जरूरी नहीं है आपका कोई पार्टनर है, कोई भी है, बेशक वो आपकी उम्र से छोटा है या आपसे वो बड़ा है, आपने उसके साथ एक मुस्कुराते हुए बात करनी है। आप जब मुस्कुराते हुए बात करेंगे वो दूसरा इंसान आपसे इतना ज्यादा मुतासर होगा कि आखिरकार वो ये चीज सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिरकार मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीज है कि जिसने इस इंसान को इस चीज पर मजबूर कर दिया है कि ये मेरे साथ इस चीज पर सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिरकार मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज है कि जिससे ये बड़ा इंसान मेरे साथ ऐसे मुस्कुराते हुए हंसकर बात कर रहा है। तो उससे डेफिनेटली दूसरे इंसान के दिल में एक खुशी मैसर होती है और फिर वो इस खुशी से इतना ज्यादा लुत्फ अंदोज होता है कि वो आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाता है। वो कहता है कि यार ये इंसान मेरे साथ इतना अच्छा रवैया इसने इख्तियार किया है, मेरे साथ ऐसे ऐसे लहजे में इसने बात की है, ऐसे मुस्कुराते हुए मेरे साथ बात की है कि मैं अब इसके साथ भी ऐसा ही रवैया इख्तियार करूंगा। लेकिन अगर इसके इवज अगर आप ये चीज जरा देखें कि अगर
आपका रवैया जो हमेशा जो है ना वो मुश्किल तन है, आप हमेशा लोगों को एक बुरे रवैये के साथ पेश आते हैं, तो अगर आप कहीं पर अकेले बैठे हैं, जरा थोड़ा सा इस चीज को तसव्वुर करें कि आप कहीं पर अकेले बैठे हैं और दूसरा इंसान, एक मजबूर इंसान, एक जो है ना परेशान इंसान आपके पास आता है और वो आपके पास बैठना चाह रहा होता है, लेकिन वजह क्या होती है कि आपका रवैया इतना गलत होता है कि जब आपका वो दूसरा दोस्त आपका जब आपके पास बैठने को आता है तो आप पहले ही इतना बुरा रवैये के साथ वहां पर इतने परेशान उसको शो करवाते हैं कि मैं इतना पहले ही परेशान हूं, तो मेरे साथ आपने अपनी परेशानी को क्या शेयर करना है। तो इसलिए जब वो इंसान आपके पास बैठना भी चाहेगा तो वो नहीं बैठेगा। उसकी वजह यही होगी कि वो बजाय आपको उसके साथ बैठने के वो आपसे दूर बैठना पसंद करेगा, क्योंकि वो उसको पता है कि ये इंसान तो ऑलरेडी जो है ना मुझे तंजी अल्फाज से बुलाएगा, मेरे साथ इतना गलत रवैया इख्तियार करेगा कि इसके साथ जो है ना मुझे बैठने का फायदा ही नहीं है। तो इसलिए जो है ना वो इंसान आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेगा और वो अकेले बैठना पसंद करेगा। लेकिन इसके एवज अगर आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आते हैं, अच्छा रवैया इख्तियार करते हैं, तो वही इंसान आपको अपनी परेशानी बताएगा और फिर उससे क्या होगा, आप बेशक उसकी परेशानी को हल उसका तलाश नहीं कर सकते, लेकिन उसके दिल का बोझ लाजमन हल्का हो जाएगा कि इस इंसान ने मेरे साथ एक अच्छा रवैया इख्तियार किया है, मेरी बात को सही तवज्जो के साथ ध्यान के साथ सुना है और मुझे एक अच्छा मशवरा दिया है, मुझे एक अच्छी राय दी है। तो इससे फिर जो है ना वो इंसान ये चीज कहेगा कि यार ये वाकई एक मुखलिस इंसान है, लिहाजा इसके साथ चलना मेरे लिए बेहतर है। उसके बाद जो है ना ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये आ जाता है, ट्राई टू शॉर्ट आउट योर मिसअंडरस्टैंडिंग। इसका लफ्जी तर्जुमा ये बनता है कि अपने तनाजात को अपने आप से दूर रखें, किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से, किसी भी सुनी सुनाई बातों पर कभी भी अमल ना करें। अगर आप इस चीज के अहल हैं कि दो फ्रीकैन के अंदर उनका मामला सुलझा सकते हैं तो लाजमन उनमें दाखिल हों, लेकिन अगर आप उनका मामला सुलझा नहीं सकते तो आप बजाय उनके पास जाने के आप ना जाना उनके पास बेहतर है। क्योंकि अगर आप वहां पर सुनते हुए कोई बात कह देते हैं जिससे किसी भी एक फरीक को तकलीफ होगी तो वो फिर आपके लिए सही नहीं होगा। तो इसलिए आपने हमेशा अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करना है। उसको क्लियर करने का तरीका क्या है, अक्सर हमारे माशरे में ये चीज होती है कि हम लोग सुनी सुनाई बातों पर फौरन यकीन कर लेते हैं, हालांकि ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। क्योंकि अगर आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं तो आपको बजाय आप उस पर सही अमल करने के आप गलत रास्ते पर चल जाते हैं, उस सही रास्ते पर जाने के आप गलत रास्ते पर चल जाते हैं। क्योंकि अगर आप सही रास्ते का इंतखाब करते हैं तो फिर आप सुनी सुनाई बातों पर अमल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप सुनी सुनाई बातों पर अमल करेंगे तो आप फिर होगा क्या कि आप जो है ना अपनी तवज्जो से महरूम रह जाएंगे। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप किसी की सुनी हुई बात पर अमल कर लेते हैं तो उससे फिर आपकी जिंदगी में इतनी ज्यादा दूसरे के लिए फौरन नफरत आ जाती है कि आप ये चीज सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार यार इस इंसान का मैंने क्या बिगाड़ा था कि इसने जो है ना मुझे इस तरह की बात कह दी है। हालांकि अगर डायरेक्ट उस इंसान से अगर बात की जाए तो वो ये चीज कहेगा कि भाई मैंने तो ये बात की ही नहीं है, और तीसरा इंसान जिसने बताई होती है वो एक शैतानी कर रहा होता है, वो एक गीबत कर रहा होता है, वो एक चुगली कर रहा होता है और वो आपको एक गलत बात बता रहा होता है। और उसका नुकसान ये होता है कि अगर आप उस बात को वक्त पर क्लियर नहीं करते तो आने वाले वक्त में वही बात आपका एक बहुत बड़े
झगड़े का सबब बन जाता है। तो इसलिए आपने, जब आप अपने अंदर सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करेंगे, हमेशा उस बात पर यकीन करें जो आपने डायरेक्ट सुनी हो, जो आपने डायरेक्ट देखी हो, जो आपके कानों ने खुद सुनी हो। अगर आप इन बातों पर अमल करते हैं तो फिर आप जो है ना आने वाले वक्त में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी के सुनी सुनाई बातों पर अमल करेंगे तो आप बजाय सही दिशा में जाने के आप गलत रास्ते का इंतखाब कर लेंगे, और उससे फिर ये होगा कि आपकी जिंदगी में आपके लिए इतनी मुश्किलात बन जाएंगी कि आप ये चीज कहेंगे कि मैंने पहले क्यों नहीं ये फैसला कर लिया कि मैं डायरेक्ट इस बंदे से जाता इसके पास और उससे जाकर खुद इस चीज का क्लियर करता कि आया कि आपने ये बातें मेरे खिलाफ की भी थी कि नहीं की थी। और उसका नुकसान फिर ये होता है कि आपकी जिंदगी में आपके लिए सुकून खत्म हो जाता है, तो उससे आपकी जिंदगी में मुश्किलात आ जाती हैं। तो इसलिए आपने हमेशा अपने तनाज़ात को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। अगर किसी के साथ आपका कोई झगड़ा, कोई बात, कोई गलतफहमी हो भी गई है तो उसको आपने दूर करने की कोशिश करनी है। ये नहीं करना कि आप बजाय उसकी गलतफहमी को दूर करने के आप उसको मज़ीद भड़काएं। आपने ये चीज़ नहीं करनी। आपने हमेशा सही रास्ते का इंतखाब करना है। जो इस्लाम हमें दस देता है उस रास्ते का आपने इंतखाब करना है। जब आप सही रास्ते का इंतखाब करेंगे तो फिर आप जो है ना सही दिशा में जाएंगे। जब आप सही दिशा में जाएंगे तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी देखेंगे। आपकी ज़िंदगी में आप देखेंगे कैसे आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है, कैसे आपकी ज़िंदगी एक हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी बन जाती है, कैसे लोग आपकी इज्जत करते हैं। तो ये जो है ना चंद एक मैंने पॉइंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के आपके सामने जो है ना वो बताए हैं। ये ऐसी स्किल्स थी, ये ऐसे पॉइंट हैं, ये ऐसे एक टिप्स हैं कि जिन पर अगर आप अमल कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप जो है ना अपनी ज़िंदगी में वाज़ेह तब्दीलियां महसूस करेंगे। उनमें से जो है ना मैं ये दोबारा रिपीट कर देता हूं। उनमें से पहले नंबर पर था लिसन केयरफुली, सेकंड नंबर पर था केयर फॉर अदर पर्सन इमोशंस, उस तीसरे नंबर पर था शो द बिहेवियर ऑफ इक्विटी, पांचवें नंबर पर था शो संपत्ति, पांचवें नंबर पर था इनकरेज अ लॉट, छठे नंबर पर है कीप अप अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्माइल अ लॉट, और सातवें नंबर पर है ट्राई टू शॉर्ट आउट योर मिसअंडरस्टैंडिंग। ये जो 7 पॉइंट हैं इनको आपने अपनी जिंदगी में जरूर जो है ना दाखिल करना है और इनसे सीखना है। जो इंसान अपनी जिंदगी में, ये छोटी सी बात मैं करके अपनी बात को ख़त्म करने जा रहा हूं क्योंकि ये मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि मैं इस चीज़ का ख्वाहिशमंद नहीं था कि मेरी वीडियो इतनी लंबी हो जाए, लेकिन जो है ना ये मैंने बेहतर समझा था कि मैं आज की इस वीडियो को एक मोटिवेट वीडियो बनाऊं और लोगों को एजुकेट करूं ताकि लोग मेरी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। क्योंकि मेरी अक्सर वीडियो इसी पॉइंट पर आती हैं कि आप जो है ना अपने बिजनेस को कैसे बेहतर कर सकते हैं, आप अपने ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, आप अपने ऑनलाइन अर्निंग के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत आपको होती है। ये सारी चीज़ें जो है ना मेरी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, लेकिन मेरी कुछ वीडियो जो है ना वो मोटिवेशनल वीडियो भी होती हैं। तो इसलिए मैंने जो है ना इस चीज़ को मुनासिब समझा था कि मैं जो है ना इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को छोड़ के, ई कॉमर्स को छोड़ के, ऑनलाइन अर्निंग को छोड़ के और बाकी ऑल टॉपिक्स को छोड़ के सिर्फ इस चीज़ को जो है ना लेके आऊं कि आप अपने माशरे के अंदर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें और इससे आप जो है ना अपनी ज़िंदगी में तरक्की करें। ये छोटी सी बात मैं करके अपनी वीडियो को ख़त्म करने जा रहा हूं क्योंकि मेरी वीडियो ऑलरेडी जो है ना बहुत लंबी हो चुकी है। इसमें यह चीज़ है कि
कि आपने हमेशा अपने अंदर इस चीज़ को जो है ना लेके आना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में के किसी भी मोड़ पर हो, आपने हमेशा सीखने की कोशिश करनी है। जो इंसान सीखने की कोशिश करता है वो डेफिनेटली सीखता है। जो इंसान सीखने की कोशिश नहीं करता वो नहीं सीख पाता। क्योंकि होता क्या है कि आप कहाँ से सीख सकते हैं। दूसरी बात यह आ जाती है कि आप सर मैं तो जो है ना इतनी उम्र मेरी हो गई है, मैं इतना छोटा हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं बहुत एक मसरूफ इंसान हूं, मैं बहुत एक बिजी इंसान हूं, मैं कैसे जो है ना अपनी जिंदगी में से सीख सकता हूं। अब ये बात है, आप अगर सीखना चाहें ना तो आपका अगर छोटा जो एक बेटा है ना उससे आप बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। अगर आप सीखना ना चाहें तो आप जो है ना आपके सामने एक बड़ी किताब वाज़े वीडियो की शक्ल में रख दी जाए और आपको वाज़े पानी की तरह आपको बता दिया जाए, तोते की तरह आपको बता दिया जाए कि ये यहाँ से रास्ते से गुजरना है, तो आप फिर भी उस रास्ते से नहीं गुजरेंगे, आप मुश्किल रास्ते का इंतखाब कर लेंगे। वजह क्या है कि आप सीखने की कोशिश नहीं करते। जब आप सीखने की कोशिश नहीं करते तो फिर आपकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, और जिस इंसान की जिंदगी में मुश्किलात होती हैं वो डेफिनेटली इस चीज का शिकार होता है को उसने जो है ना अपनी जिंदगी में सीखने की जो स्किल थी उसको जो है ना उसने महरूम रखा, और जो ना सीखने की स्किल थी उसको जो है ना उसने तरजीह दी। इसलिए आपने हमेशा अपनी जिंदगी में कोशिश ये करनी है। एक चीज ये भी है कि आप कैसे सीख सकते हैं। सीखने के लिए ये चीज जरूरी है कि आपने जब कभी भी डेली बिला नागा आपने अपना एक मकसद बना लेना है, आपने अपना एक एम बना लेना है कि मैंने डेली कुछ ना कुछ लाजमन सीखना है। जब आप अपनी जिंदगी में डेली कुछ ना कुछ सीखेंगे, डेली कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज पर आप इल्म हासिल करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक वक्त एक ऐसा आएगा कि आप कहेंगे कि मेरे पास तो इतना ज्यादा नॉलेज हो गया है। फिर आपके पास वो एक नॉलेज जो है, आपके पास जो एक इल्म है, वो आपके पास एक इमानत है। आपके लिए जरूरी है कि उस इमानत को आप ईमानदारी के साथ लोगों के साथ शेयर करें, आप लोगों को एजुकेट करें, आप लोगों को अपनी तालीम दें, आप लोगों को बताएं कि मेरे पास ये इल्म है, मैंने ये सारा कुछ सीखा है, बेशक किसी भी हालात में सीखा है, कहीं से भी सीखा है, किसी भी सूरत से सीखा है, तो मेरा ये इस चीज का फर्ज बनता है कि मैं जो है ना इन चीजों को दूसरे की तरफ पहुंचाऊं, उनको इस चीज से फायदा हासिल करवाऊं। क्योंकि अब मेरी बात आप देख लें कि मैं हालांकि अपनी जो पूरा मेरा वक्त होता है वो मेरा पूरा वक्त इसी चीज पर मसरूफ होता है कि मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करता रहता हूं, और बिजनेस पर ही मैं अपनी गुफ्तगू करता रहता हूं, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी काफी वीडियोस आती रहती हैं। लेकिन मैं आज ये मोटिवेटेड वीडियो क्यों बना रहा हूं, इसलिए कि मैं पिछले कुछ दिनों से मेरे पास एक किताब है जिसका नाम कम्युनिकेशन स्किल्स है। उसमें मुख्तलिफ तरह की स्किल्स जो है ना वो मैंने देखी थी, उनको पढ़ा भी था, उनको सारा कुछ मैंने देखा था, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने फिर इंटरनेट से सर्च किया। जब मैंने इंटरनेट से सर्च किया तो वहां से मैंने फिर रीडिंग भी की, वहां से फिर मैंने मुख्तलिफ लोगों की वीडियोस भी देखी। ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो उसके बाद जो है ना मैं फिर इस चीज़ को सोचने पर इस चीज़ पर मजबूर हो गया कि क्यों ना मैंने इतना कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, तो क्यों ना इन चीज़ों को मैं अपनी जो यूट्यूब की फैमिली है उसके साथ शेयर करूं। क्योंकि आप लोग मेरी एक फैमिली हैं, आप मुझे एक हौसला अफजाई करते हैं कमेंट की सूरत में, या मेरे एक लाइक की सूरत में, या मेरी वीडियो देखकर शेयर कर आप मुझे एक हौसला देते हैं कि सर हम आपके साथ हैं। जब आप मेरे साथ मेरी हौसला अफजाई कर रहे होते हैं तो फिर मेरा दिल मजीद करता है कि क्यों ना मैं जो है ना अपनी वीडियोस और बनाऊं और आप लोगों को मजीद अपने इल्म से नवाजूं।
तो इसलिए मैंने फिर क्या सोचा कि मैं क्यों ना फिर इस वीडियो को जो है ना मोटिवेट बनाकर आप लोगों के सामने पेश करूं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने जो है ना अपने जितने भी मैंने स्किल्स कम्युनिकेशन की देखी थी वो सारी स्किल्स, उसमें जो है ना कम्युनिकेशन की कुछ टाइप्स भी थी, डेफिनेशन भी थी, और मुख्तलिफ तरह के जो है ना वो टिप्स भी थे, और मुख्तलिफ तरह के जो है ना इसमें पॉइंट भी थे। तो उनमें से सब कुछ मैंने शार्ट आउट किया, और शार्ट आउट करके सिर्फ मैंने 7 पॉइंट अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। क्योंकि अगर मैं जितना कुछ मैंने कम्युनिकेशन में अपनी इस किताब से, अपनी इस स्टडी से मैंने जो पढ़ा था, अगर वो सारा कुछ आपके सामने जो है ना मैं शेयर करने बैठ जाऊं तो मुझे 4 घंटे भी मिल जाए तो वो भी जो है ना वो कम है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी गुफ्तगू कर सकूं। क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर अगर आप बात करें तो इसमें इतना ज़्यादा मवाद है, इतने ज़्यादा अल्फाज हैं, इतनी ज़्यादा आपको जो है ना इसका इतने ज़्यादा इसकी टैक्स मिल जाएगा कि आप कहेंगे कि इसमें तो बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें हैं। और वैसे भी ये कम्युनिकेशन का एक मुकम्मल एक किताब जो है वो स्कूल्स और कॉलेजों में भी पढ़ाई जाती है, और लोगों को बताया जाता है कि आपने अपने आप को, अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है। तो बाद में ये कर रहा था कि आपने हमेशा अपने अंदर लर्निंग स्किल जो है उसको हमेशा इंप्रूव करना है। जब आप अपने अंदर लर्निंग स्किल को इंप्रूव करेंगे, अपने आप को इस चीज़ के काबिल बनाएंगे कि मैंने कुछ ना कुछ सीखना है। होता क्या है इसमें एक चीज और बड़ी हम लोगों से मिस्टेक होती है कि हम जो है ना इस चीज को इग्नोर कर रहे होते हैं। हालांकि ये इग्नोर करने वाली चीज नहीं होती है कि आप अगर एक मास्टर डिग्री होल्डर हैं और आपके सामने जो है ना एक मैट्रिक पास स्टूडेंट या मैट्रिक पास एक इंसान आ जाता है और वो आपसे अच्छा काम कर रहा होता है, होता आपकी फील्ड का काम है। ऐसे समझ लें कि आपने जो है ना जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो आपने जो है ना, आप भी एक जो है ना कंप्यूटर साइंस की डिग्री है आपके पास, आपने उसमें मास्टर किया हुआ है, लेकिन वो जो मैट्रिक पास स्टूडेंट है उसने जो है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मैट्रिक के अंदर जो है ना अपना एक कोर्स सीखा था। तो वो जो है ना दोनों आप एक ही ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं। आपकी जो सैलरी है वो 70,000 है, लेकिन उसकी जो सैलरी है उसको जो है ना 30,000 रुपया सिर्फ सैलरी मिल रही होती है। उसके बाद क्या होता है कि वो इंसान, वो जो स्टूडेंट था वो आपसे बेहतर काम कर रहा होता है, और आपके अंदर ये चीज बजाय कि उसकी हौसला अफजाई करने के, उसको जो है ना एक अच्छी सतह पर, अच्छी राह पर लेने के, आप जो है ना उसको जो है ना एक हकारत की नजर से देख रहे होते हैं कि यार ये इंसान, ये मेरे से कम तलीम याफ्ता इंसान मुझसे अच्छा काम कर रहा है, ये तो बहुत बुरी बात है, मेरे लिए तो ये बड़ा नुकसान है। हालांकि अगर आपसे वो अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि मेरे अल्लाह ने हर इंसान के अंदर ऐसी क्वालिटीज, ऐसी खूबियां रखी हैं कि अगर आप उन क्वालिटीज पर, उन खूबियों पर अमल करते हैं तो फिर आपके पास क्या होता है कि आप उस क्वालिटीज के अंदर रहते हुए एक अच्छी महारत हासिल कर लेते हैं। तो इसलिए वो इंसान ने जो है ना अपना ऑफिस में अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल के अंदर उसने जो है ना अच्छे फार्मूले सीख लिए थे और उसने जो है ना उस पर अच्छा कैलकुलेशन कर रहा है। लेकिन आपको अगर नहीं आता तो आप उससे सीख लें, बजाय उसके कि ये चीज़ जेल में लेके आए कि नहीं नहीं मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो नहीं सीख सकता इससे छोटे से, क्योंकि ये तो मेरे से काफ़ी उम्र में छोटा है, तो मैं इसे सीखूंगा कि तो मेरी तो ये इज्जत में फ़र्क आ जाएगा, मुझे ये जो है ना वो इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा। हालांकि अगर आप उससे सीखेंगे तो उसके दिल के अंदर एक ऐसी लहर पैदा होगी, ऐसी वो चीज़ उसके दिल में उठेगी कि यार ये मुझसे सीनियर होकर मुझसे ये चीज़ जो है ना वो सीख रहा है, वो ये चीज़ कहेगा कि नहीं यार ये इंसान इतना मुखलस है कि ये इसने मुझे भी जो है ना इतना कर्ज किया है कि मैं जो है ना खुद उसको जो है ना वो सिखाऊं। तो वो फिर होगा क्या कि वो उसको जो बेसिक नहीं बल्कि जो एडवांस लेवल के जो भी टिप्स हैं वो भी वो आपके साथ वो शेयर करेगा, आपको वो बताएगा, आपको वो समझाएगा और कहेगा कि सर आपने इस तरह किया था
और रियल में ऐसे होना था। तो आपको वो सही चीज आपको बताएगा और उससे फिर आपको अच्छा खासा फायदा हासिल होगा। तो इसलिए आपने ये चीज आपने देखनी है कि जब भी आप किसी भी स्टेज पर हो, आपसे बेशक वो उम्र में छोटा है, बड़ा है या कोई भी है, तो आपने उससे सीखने की कोशिश करनी है। जब आप उससे सीखने की कोशिश करेंगे तो आप फिर इतना ज्यादा सीखेंगे कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। मेरे एक उस्ताद थे, वो ये बात अक्सर करते होते थे कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ किताबों से सीख सकते हैं, क्योंकि किताबों से आपको एक रीडिंग का टेक्स्ट मिल जाता है कि आप वो टेक्स्ट को रीड करें और उसके बाद जो है ना उसको अपनी जिंदगी में नाफज करें। लेकिन अगर वो ये चीज कहते होते थे कि आपने कहीं भी जाना है, बेशक आप मूवी देख रहे हैं, बेशक आप खेल रहे हैं, बेशक आप किसी फंक्शन में हैं, या बेशक आप स्कूल कॉलेज के अंदर हैं, आप अपनी बिजनेस लाइफ के अंदर हैं, किसी भी जगह पर हैं, आपने अपना माइंड ये बनाना है कि मैंने सीखना है। जब आप अपना माइंड ये बना के चलेंगे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ सीखना है, तो फिर आप अपनी जिंदगी में तरक्की करेंगे। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी में इस चीज को ही निकाल देंगे कि मैंने जो है ना अब जितना मैंने सीखना था वो मैंने सीख लिया है, अब मैं आज़ाद हूँ, अब मैंने बस बैठना है और बैठ के जो है ना ये मैंने 4-5 पैसे कमा लेने हैं और उसके बाद जो है ना मैं अपनी ज़िंदगी में ऐशो इशरत के साथ रहना है। तो ये चीज़ जब आपके जहन में आती है तो ये चीज़ आपके लिए नाकामी के लिए यही चीज़ एक काफ़ी है कि आप नाकाम हो जाते हैं अपनी जिंदगी में। तो इसलिए आपने अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा अपने अपने अखलाक को अच्छा रखना है, अपने छोटे बड़े के साथ अच्छा बर्ताव रखना है, अपने छोटे और बड़े के साथ हुस्न सलूक करना है, उसके बाद दूसरों की हौसला अफजाई करनी है, दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना है, दूसरों के इमोशंस के साथ नहीं खेलना। इन चीज़ों को आपने बड़ी हिम्मत के साथ और बड़ी लगन के साथ इन चीज़ों को जब आप इनके साथ काम करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि कैसे आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरह की तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। वैसे तो कम्युनिकेशन के अंदर एक वर्बल कम्युनिकेशन भी है और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी है। वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है कि जो आप ज़बानी तौर पर कर रहे होते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जो आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कर रहे होते हैं। बॉडी लैंग्वेज आपकी जिंदगी में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को आपके बताए हुए अल्फाज, आपके कहे हुए अल्फाज, आपके अदा किए हुए अल्फाज के मुताबिक हो जाती है तो आपकी वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है। लेकिन अगर आपकी वो बॉडी लैंग्वेज आपका साथ नहीं देती तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल का बायस बन जाती है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने फजूल में अपनी बॉडी लैंग्वेज को इधर उधर मसरूफ नहीं करना। बाज़ लोगों की आदत होती है कि जब वो किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो अपने ये जो नाखून हैं उनको ऐसे मुंह में लेके उनको काट रहे होते हैं। ये बहुत बुरी आदत है अक्सर लोगों की, क्योंकि अगर आप इस आदत पर आपके अंदर है तो इस आदत को फौरन छुड़ाएं, अपनी आदत को फौरन इसको ख़त्म करें, क्योंकि ये चीज़ बहुत बुरी है आपके अंदर अगर है तो इस चीज़ को आपने ख़त्म करना है और अपने अंदर एक अच्छी सहलियत को पैदा करना है। हमेशा एक छोटा सा पॉइंट आप अपने जहन में रख लें कि आपने जब कहीं भी किसी भी जगह पर हो, आपने हमेशा ये चीज़ को देखना है कि आया कि मैं जो बात कह रहा हूं वो आने वाले वक्त में मेरे लिए मुश्किल का बायस तो नहीं बनेगी। अगर मुश्किल का बायस बनेगी तो वो बाद में क्यों कहूं, लेकिन अगर वो आपके लिए मुश्किल का बायस नहीं बनती तो आप डेफिनेटली वो बात करें। और हमेशा ये चीज़ ज़हन में रखें कि आपने किसी के साथ भी बात करनी है तो उसमें ये चीज़ हो कि वो दूसरे का उसमें फ़ायदा हो रहा हो। जब आप दूसरे का फ़ायदा करते हैं तो उससे ये चीज़ होती है कि लोग और अल्लाह आपका फ़ायदा कर रहा होता है, क्योंकि
भलाई करने से, नेकी करने से, और ये किसी ने ऐसे तो नहीं कहा कि नेकी कर और दरिया में डाल। इसका मतलब यही है कि आप नेकी लोगों के साथ करें, दूसरों के साथ भलाई करें, दूसरों को जो है ना फायदा पहुंचाएं, उसका जो अजर है, उसका जो सवाब है, वो लोगों से लेने की उम्मीद मत रखें। उसका जो अजर है, उसका जो सवाब है, उसका जो बदला है, वो आप अल्लाह से लेने का अल्लाह से लेने की तो उम्मीद रखें। जब आप अल्लाह से लेने की उसकी उम्मीद रखते हैं तो उससे ये होता है कि आपका भरोसा फिर अल्लाह पर आ जाता है और अल्लाह के साथ जो है ना आप अपनी उम्मीदों को जोड़ लेते हैं। और इस चीज पर भी आपने यकीन रखना है कि आपने कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर अपने हाथ को कभी भी ऐसे नहीं होने देना। हमेशा आपने अपने हाथ को ऐसे होने देना है। इसका मतलब यह है, जब आप अपने हाथ को ऐसे होने देंगे, किसी को देने वाला बनेंगे, तो फिर क्या होगा कि आप अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी चीजों को देखेंगे कि बाज़ औक़ात जब आप किसी इंसान के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि भाई मैं मजबूर हूं, तो मुझे जो है ना ये 10,000 रुपया कर्जा दे दो। जब आप उससे कर्जा लेते हैं, वो वक्ती तौर तो एक दफा तो दे देता है, दूसरी दफा भी दे देता है, तीसरी दफा भी दे देता है। जब वो आप 5-6 दफा उससे मांगते हैं, वैसे तो ये मैंने बहुत ज्यादा दफा कह दिया है, बल्कि आप दूसरी तीसरी दफा जब उसके पास जाते हैं तो वो आपको हकारत की नजरों से देखना शुरू कर देता है। वो कहता है कि यार ये इंसान बार बार जो है ना मुझसे मांगने आ जाता है। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि आपको अगर अपनी जिंदगी में किसी भी चीज की जरूरत है तो आपने अपने अल्लाह से मांगनी है। अपने दो सलातुल हाजत के 2 नफल पढ़ें और उसके बाद आप अपने अल्लाह के सामने सजदा रेज होकर अल्लाह से इस चीज से मांगें और अल्लाह से पूछें, अल्लाह से कहें, अल्लाह से सवाल करें कि मुझे जो है ना इस चीज की जरूरत है, ऐ मेरे अल्लाह मुझे इस चीज अता कर दे। तो इंशाल्लाह जब आप मेरे अल्लाह से सवाल करेंगे तो मेरा अल्लाह आपको उस चीज से जरूर नवाजेगा, उस चीज से जरूर आपको जो है ना फायदा हासिल होगा। लेकिन अगर आप वही चीज इंसान से मांगते हैं, अब आपको किसी चीज की जरूरत है, आपके पास घर अपना नहीं है, आप किराए के घर पर रह रहे हैं, आप दूसरे इंसान को जाके कहें कि भाई मुझे जो है ना मेरा घर मेरे पास नहीं है अपना जाती, तो मुझे कहीं पर मुझे घर ले दो, तो वो कभी भी आपको घर नहीं लेके देगा। लेकिन अगर आप यही बात अपने अल्लाह को कहते हैं तो मेरा अल्लाह आपके लिए ऐसा सबब पैदा कर देगा कि आप ये कहेंगे कि वाकई मेरे अल्लाह ने मेरी मदद की है। और वैसे भी मेरे भाइयों, जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह तो उससे खुश होता है। जब आप अपने अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह उससे खुश होता है। लेकिन जब आप अपने अल्लाह से नहीं मांगते तो मेरा अल्लाह कहता है कि ऐ इंसान, जब तू मुझसे सवाल नहीं करता, दूसरों के साथ सवाल करता है, तो मैं तुझको जलील कर दूंगा, तुझको लोगों की नजरों से गिरा दूंगा। उसकी वजह यह होती है कि आप दर दर से मांगना शुरू कर देते हैं, दर दर के सवाली बन जाते हैं। इसलिए आपने ये कोशिश करनी है कि आपने हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर लोगों को देने वाला बनना है, लोगों से लेने वाला नहीं बनना। आपको अगर कहीं से भी किसी चीज की जरूरत है, आप अल्लाह से मांगें और आप हमेशा लोगों को दें, लोगों को कुछ भी दें। आपके पास कोई सवाली आता है, उसको खाली ना जाने दें, उसको लाजमा कुछ ना कुछ दें। ये ऐसी चीजें मैंने आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं कि आप अगर इन चीजों पर अमल कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा तरक्की करेंगे, इतनी ज्यादा तरक्की करेंगे कि आप इस चीज पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैंने पहले क्यों नहीं इन बातों पर अमल किया। और आपने इन सारी चीजों को इस्तेमाल करते हुए, अपनी जिंदगी में लाते हुए, इस चीज को भी लाजमत जहन में रखना है कि आपने हमेशा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है। ये नहीं करना कि आप जो है ना अपना काम जो है ना अगर दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। इसकी मिसाल मैं आपको यूं दे देता हूं कि अगर आप जो है ना बैंक से कर्जा लेते हैं जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है,
क्योंकि उसमें सूद आ जाता है। लेकिन आपको दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें फ़ायदा नज़र आ रहा होता है। फ़ायदा क्या नज़र आ रहा होता है कि अगर आप बैंक के पास जाते हैं और उसको बैंक वाले को कहते हैं कि सर मुझे जो है ना ये 5 लाख का लोन चाहिए, 5 लाख का आप कर्जा तो ले लेते हैं और आप उसको कह देते हैं कि ठीक है भाई मैं महीने का आपको 5,000, 3,000 या 10,000 रुपया महीने का आपको मैं पे कर दिया करूंगा। लेकिन अगर वो आपसे 5 लाख आपसे को देता है और 5 लाख ही आपसे रिसीव करता है फिर तो ठीक है। लेकिन जब आपसे वो 5 लाख लेता है और बाद में रिसीव करते हुए आपको कहता है कि मुझे 5,25,000 रुपया दो, या आपको कहता है मुझे 5.5 लाख रुपया वापस करो, तो फिर वो 50,000 जो आपसे इजाफी अमाउंट ले रहा होता है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक सूद की शरह आती है और वो सूद इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। तो इसलिए आपने ये छोटी सी एक मिसाल आपको सिर्फ समझाने के लिए दी है। आपने अपनी जिंदगी में जो भी फैसला करना है, जो भी काम करना है, जो कुछ भी करना है, उनको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस्लाम के रास्ते पर चलते हुए उनको जो है ना अमल उन पर करना है। आपने जब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इस दुनिया में भी उसका फायदा होगा और आखिरत में भी उसका फायदा होगा। और जब आप अपना काम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से करते हुए आप लोगों को देते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, लोगों के साथ तावन करते हैं, आप सखावत करते हैं, तो फिर आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि आपका माल कम हो सकता है। आप जब लोगों के साथ तावन करते हैं तो अल्लाह आपके साथ तावन कर रहा होता है। वो अगर आप 10 गुना लोगों को दे रहे होते हैं, 20 गुना अल्लाह आपको दे रहा होता है। इसका आपको मैं एक छोटी सी मिसाल आपको मजीद एक देता हूं कि जैसे कि हजरत उस्मान गनी थे, उनकी आज भी सऊदी अरब के बैंकों के अंदर उनका अकाउंट आज भी मौजूद है। आप कभी सऊदी अरब के बैंकों का थोड़ा सा इंटरनेट पर मुआयना करें, सर्च करें, तो आपको इजीली इस चीज का पता चल जाएगा कि वो इतने सखी थे कि उनका अकाउंट जो है ना आज भी उनकी इतनी ज्यादा अमाउंट है कि आज भी उनके पैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उसकी वजह यही है कि आप जब लोगों के साथ तावन करते हैं, लोगों के साथ उनकी मदद करते हैं, तो अल्लाह आपके साथ मदद कर रहा होता है, तो फिर आपको इसका जरूर फायदा होता है। तो इसलिए आपने हमेशा अपनी जिंदगी में इस्लामिक जिंदगी आप अपनी बनानी है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हुए अपनी जिंदगी को आगे लेके चलना है। जब आप ये काम करेंगे जब आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे, आप ये सारे काम करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियां आप महसूस करेंगे कि आप फिर इन तब्दीलियों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियां भी आ सकती हैं। तो लेकिन मेरी बात जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन ये सारी बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल होगा। इन बातों पर आपने ज़रूर अमल करना है और इन बातों पर अमल करने से आपकी दुनियावी ज़िंदगी भी और आखिरत की ज़िंदगी में भी ज़रूर फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो लंबी होने के बावजूद भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मुझे इसके साथ जो है ना इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।